हेलो दोस्तों, द कंप्यूटर से क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेमोरी का सेकंड लेक्चर करेंगे, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उसके पहले हम लोग द कंप्यूटर सर कहते हैं, हर दिन खुद को अपडेट करो वरना ज़िंदगी में हैंग हो जाओगे। तो ओके दोस्तों, तो आप लोग से निवेदन है कि अपने आप को हर दिन अपडेट करते रहें, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ सके और आप मंजिल को प्राप्त कर सकें। और कंप्यूटर सर के चैनल से आप लोग तैयारी करते रहें। आप लोग से निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 21। इसको इधर कर लिया जाए। चले दोस्तों, 21 क्वेश्चन है कैश मेमोरी इज 21 क्वेश्चन है कैश मेमोरी होती है। क्या होता है कैश मेमोरी? स्लो एंड परमानेंट, फास्ट एंड टेम्पोररी, स्लो एंड टेम्पोररी, फास्ट एंड परमानेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा, फास्ट एंड टेम्पोररी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी किसका भाग है? यह हार्ड डिस्क है। सी आंसर हो जाएगा इसका। ओके दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। और बड़ा कर लें थोड़ा सा। अब ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, क्या आंसर बताया था? सी। चलिए नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स, प्राइमरी मेमोरी में शामिल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में देखिए 2 टाइप्स के रैम होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये रैम एंड रोम। इसका आंसर बी हो जाएगा। चले दोस्तों नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी इज, माध्यमिक मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सी, परमानेंट। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? परमानेंट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, रोम इज, रोम होती है, बताइए रोम कैसी मेमोरी होती है? रोम एक, इसका आंसर सी हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल। रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जैसे एक परमानेंट मेमोरी होता है जो आपका डेटा को सेव रखता है, और एक वोलाटाइल मेमोरी होता है जो जैसे लाइट चली गई तो यह डेटा को लॉस हो जाता है आपका। चलें दोस्तों नेक्स्ट, यस रैम इज, यस रैम कैसी मेमोरी होती है? यस फॉर क्या होता है? यस फॉर स्टैटिक। इसका आंसर ये हो जाएगा, स्टैटिक एंड कॉस्टली होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, डी रैम इज, डी रैम होती है क्या? फास्टर देन एस रैम, चीपर देन एस रैम, यूज्ड इन सी डी रोम। बताइए, डी रैम इज चीपर देन एस रैम। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है और एस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए डी रैम स्लो चलता है और एस रैम फास्ट चलता है। चले दोस्तों, विच इज ऑप्टिकल मेमोरी, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन है? ऑप्टिकल मेमोरी जैसे डीवीडी। सी आंसर इसका हो जाएगा आपका। और ये सब रैम रोम क्या है? जो प्राइमरी मेमोरी। एसएसडी क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी है। चले दोस्तों नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज, ये भी हमने बताया था। फ्लैश मेमोरी कैसी मेमोरी है? एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ पी रोम, ये हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में क्वेश्चन को करवाया हूँ। इसका हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चले दोस्तों आगे, नेक्स्ट, ईपी रोम कैन बी इरेज्ड बाई, ईपी रोम को मिटाया जा सकता है किसके द्वारा?
मैग्नेट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा, हीट के द्वारा। ईपीरोम को अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा, इसके द्वारा मिटाया जा सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ईपीरोम कैन बी इरेज्ड यूजिंग, इसको इलेक्ट्रिसिटी द्वारा इरेज किया जा सकता है। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट रैम स्टोर्स डेटा टेम्पोररी, रैम डेटा को संग्रहित करती है टेम्पोरली। 34 क्वेश्चन है, बायोस मेमोरी इज स्टोर्ड इन, बायोस की मेमोरी किस में होती है? इसका आंसर हो जाएगा रोम में, बी आंसर हो जाएगा इसका। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कैश मेमोरी इज डैश देन रैम, कैश मेमोरी रैम से क्या होती है? फास्टर होती है। कैश मेमोरी जो होता है रैम से क्या होता है? फास्ट वर्क करती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट विच इज फास्टर, इनमें से कौन तेज है? वेरी आसान क्वेश्चन है, जो बी, इसका आंसर बी हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होता है। अगर इसमें सेकेंड कैश मेमोरी होता है तो वो कैश मेमोरी आंसर हो जाता है आपका। अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें प्राइमरी है तो प्राइमरी आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रोम कैन बी मॉडिफाइड, रोम को संशोधित किया जा सकता है ओनली वंस, एक बार। रोम को बार बार हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, रोम को सिर्फ कंपनी द्वारा एक बार मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट CPU एक्सेसेस विच मेमोरी डायरेक्टली, CPU एक्सेसेस विच मेमोरी डायरेक्टली, CPU किस मेमोरी को सीधे एक्सेस करता है? बताइए, CPU किस मेमोरी को सीधे एक्सेस करता है? इसका आंसर ये हो जाएगा, कैश मेमोरी को। ओके दोस्तों, चलें आगे, नेक्स्ट मेमोरी हायरार्की बेस्ड ऑन, मेमोरी हायरार्की बेस्ड ऑन, मेमोरी अनुक्रम आधारित है। इसका क्या हो जाएगा? स्पीड एंड कॉस्ट पर आधारित होती है मेमोरी। इसका जो हायरार्की होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्पीड एंड कॉस्ट पर आधारित होती है, बेस्ड होती है। ओके दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, चीपेस्ट मेमोरी सबसे सस्ती मेमोरी होती है, बताइए। सबसे सस्ती मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ओके दोस्तों, आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो कल आप लोग से मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर मेमोरी के। और आप लोग से निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन दबा दें, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ओके दोस्तों, तो आज क्लास एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।